हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है अनौपचारिक संगठन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो के पहले हम डिस्कस किए थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किए थे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू वर्क होता है। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाया कहाँ जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू वर्क होता है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया गया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर्मल स्ट्रक्चर को इंटेंसली बनाया जाता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। ओके, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम इंटेंसली वर्ड का यूज़ किए थे, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, खुद ही बन जाता है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के चलते चलते ही, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है। अब आप बोले कि मैम हमें समझ में नहीं आया, ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, ठीक है, कि कैसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है। ओके, एग्जाम्पल आप ले लीजिए। सपोज करिए ये क्या है, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है, और ये कौन है, ये टीचर है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट, ये जो टीचर है, इस टीचर की बहन है, ठीक है। जब क्लास टाइम चलता है तो ये टीचर जैसे सारे स्टूडेंट को ट्रीट करती है वैसे ही इस स्टूडेंट को भी ट्रीट करती है। बट ये स्टूडेंट रियल में क्या है, इस टीचर की बहन है। बट जब लंच टाइम आता है या छुट्टी का टाइम आता है तो क्या होता है, ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो इस टीचर के पास लंच करने के लिए चली जाती है, ठीक है। उन दोनों के बीच क्या होता है, अपने आप ही इनफॉर्मल रिलेशन बन जाता है, ठीक है। समझ में आया। अब हम शुरुआत करते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के ठीक विपरीत है। आपको स्टार्टिंग में बताया गया है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। वहाँ पर पूरा रूल्स रेगुलेशन के थ्रू काम होता है, ठीक है, अपोजिट होता है। संस्था में औपचारिक रूप से कार्य करते हुए व्यक्तियों के मध्य जब अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो इन संबंधों के कारण अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है, ठीक है। आपको टीचर स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल हम दे दिए, एक और हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। सपोज करिए ये हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। कभी कभी टोटल कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं,
अब ध्यान दीजिए, टोटल 3 होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो भी मेंबर रहता है, ठीक है, उसका आपस में नहीं बनता है। उसकी जो बॉन्डिंग होती है ना, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो जिसके साथ जितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, उसके साथ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। दिया है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the relationship between people in the organization. Informal organization refers to the relationship between people in the organization. आपको अभी बताया गया है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट का। क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the relationship between people in the organization based on personal attitude, emotions, likes and the dislike. Okay? आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन दिया हुआ है इन द वर्ड ऑफ कीथ डेविश। ओके, डेफिनेशन लिखने का रूल्स आपको पहले ही बताया गया है। अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब कि औपचारिक संगठन क्या होता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली बन जाता है। जैसे औपचारिक संगठन की स्थापना किया जाता है, ठीक है, उसको इंटेंसली क्रिएट किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो दिया है अनौपचारिक संगठन व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों का ऐसा जाल है जिसे स्थापित करने के लिए किसी औपचारिक संगठन की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इंटेंसली क्रिएट किया जाता है, ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ओके, यहाँ पर हम इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना भूल गए हैं। ओके, स्लाइड बनाना भूल गए हैं। या तो आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन इन द वर्ड ऑफ कीथ डेविस डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आगे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या लक्षण हैं। ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द फर्स्ट फीचर इज बॉर्न स्पॉन्टेन्यूअसली भी लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी लिख सकते हैं। अनलाइक अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स ओन ऑटोमेटिकली। ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट किया जाता है, उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट फीचर है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। द सेकेंड फीचर इज इनफॉर्मल रिलेशनशिप पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेंबर काम करते हैं। नो फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एग्जिस्ट in an informal organization.
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ दिया है नो फॉर्मल रिलेशनशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एग्जिस्ट। यहाँ पर किसी को अथॉरिटी वगैरह नहीं दी जाती है इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फीचर्स है नो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का यूज़ नहीं होता है। देयर आर नो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का यूज़ नहीं होता है, ओके। द रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पीपुल। लोगों के इंटरेक्शन से अपने आप ही क्या होता है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है, ओके। नेक्स्ट है फीचर्स नो रिटन रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर एक्सेट्रा। इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर नहीं होता है, ओके। आपको पहले ही बताया गया है कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अपोजिट है, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको बताया गया होगा वो सारा उल्टा होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर होता है, यहाँ पर नो रिटन रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर, ओके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव रिटन रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिटन रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर नहीं होता है। नेक्स्ट है फीचर्स यूनिवर्सल इन नेचर, ओके। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, ओके। एट एवरी लेवल एंड एट एवरी प्लेस, हर जगह, एट एवरी लेवल एंड एट एवरी प्लेस। एज सच दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर, ओके। तो नेक्स्ट क्या है इसका फीचर्स, यूनिवर्सल इन नेचर। आप इसको डिस्क्राइब एग्जाम में कर दीजिएगा अगर आपको पूरा नंबर पाना होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट फीचर है एम्फेसाइज पीपुल एंड रिलेशन। यहाँ पर क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है, रिलेशन बन जाता है। दिया है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर, एम्फेसिस पीपुल रेदर देन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड फंक्शन। नेक्स्ट फीचर है डज नॉट फॉलो चेन ऑफ कमांड। यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है, आपको बार बार बताया जा रहा है। दिया है डज नॉट फॉलो चेन ऑफ कमांड। अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कितने पार्ट, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चेन ऑफ कमांड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डज नॉट फॉलो चेन ऑफ कमांड, क्योंकि यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन चलता ही नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो द चेन ऑफ कमांड एज पावर इज गिवन बाई ग्रुप मेंबर, ठीक है। इट डज नॉट फॉलो द चेन ऑफ कमांड एज पावर इज गिवन बाई ग्रुप मेंबर। कभी कभी आप देखे होंगे, अब हम टीचर हैं तो अब हमेशा ऐसा देखें, कोई लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, उसका टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। अब हम नीचे हम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं और जो मेरे साथ वाले मेंबर हैं, ठीक है, बहुत सारे मेंबर हैं, वो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही हैं। लेकिन सपोज़ करो मेरे साथ कोई सर है, अब उनका टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बहुत अच्छा बनता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है, तो क्या होता है, वो तो सर से कोई भी बात कह लेता है, सर भी उसकी बात मान लेते हैं। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में, हम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में है,
ये भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में है, तो हमको क्या होगा, इससे कोई बात कहने में डर लगेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, सीधे जाके टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंचा देगा। ऐसा होता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है डज नॉट फॉलो चेन ऑफ कमांड। ओके, यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशन चेन ऑफ कमांड नहीं फॉलो किया जाता है। इट डज नॉट फॉलो द चेन ऑफ कमांड एज पावर इज गिवन बाय ग्रुप मेंबर। और ये हम डिस्कस कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, आगे दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं। ठीक है, तो इसके पहले आपको जो समझाए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर वो हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हेडिंग दे दिया हुआ है, फर्स्ट है एम्फेसाइज पीपुल एंड रिलेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक में आया है। ओके, तो एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।